चलिए आज की क्लासेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लास 12th का फ्लैमिंगो बुक से सेकेंड पोएट्री सेक्शन, पोएट्री एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पोएट के बारे में। पोएट जो है स्टेफन स्पेंडर, इनका जन्म 1909 और 1995 में इनकी डेथ हो गई। वॉज एन इंग्लिश पोएट, ये जो थे वो एक इंग्लिश पोएट एंड इजिस्ट थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। इन्होंने अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है सो बिना डिग्री लिए छोड़ दिए थे और 1930 ईस्वी में ये बर्लिन चले गए। Spender took a keen interest in politics and declared himself to be socialist and pacifist। इन्होंने जो है सो पूरी तरह से मतलब ये इन्होंने जो है सो किन इंटरेस्ट ये जो है सो ले लिए किसमें, पॉलिटिक्स में, और खुद को वो घोषित कर दिए एक सोशलिस्ट के रूप में और पैसिफिस्ट के। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूडेड द पोएम ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग्स, the creative elements, the struggle of the modern and an autobiography। इनके द्वारा बहुत सारी पोएम लिखी गई है। वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम, ही हैज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन थीम। यहाँ पे एक पोएम हम लोग इनका पढ़ेंगे जो है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, जहाँ पे इनका एक थीम है सोशल इनजस्टिस और एक क्लास इनइक्वलिटीज़। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पढ़ेंगे इसमें कि ये जो सोशल इनजस्टिस है, सामाजिक अन्याय और एक असमानता, ये है क्या, इस पोएम के माध्यम से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जानेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पैराग्राफ है, Far, far from gusty waves, these children faces like rootless weeds, their hair torn around their pillar। देखिए यहाँ पे बता रहा है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स का मतलब होता है एक प्रकार का हवा का झोंका, जिसे हम लोग एनर्जी बोलते हैं। तो इन बच्चों की फेस की पहुंच से काफ़ी दूर है, जो बाहर में हवा के झोंके चल रहे हैं इन बच्चों के फेस तक नहीं आ पा रहे हैं। अब ये हवा का झोंका हम लोग एनर्जी को कह सकते हैं, एजुकेशन को कह सकते हैं, कि बाहर में जो एजुकेशन चल रहा है इन बच्चों की पहुंच से काफ़ी दूर है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पिलर, और ये बच्चे जो हैं सो लाइक रूटलेस वीड्स के जैसा है। रूटलेस वीड्स का मतलब होता है जंगली पौधा जिसका कोई यूज़ ना हो, उसके जैसा ये सब बच्चे यहाँ पे हैं। और हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलर, और हेयर जो है सो पूरी तरह से चारों तरफ से उसके गले में चारों तरफ से बिखरा हुआ है, जैसे तैसे, जैसे कि अनकॉम्ड है, अनऑयली है, ये सब तरह से उन लोग का बाल जैसे तैसे गले के चारों तरफ बिखरा हुआ है। अ टॉल गर्ल विथ हर वेस्ट डाउन हेड, यहाँ पे एक बड़ी सी लड़की भी है जो अपने सिर को झुकाए बैठी है। अब यहाँ पे ये जो टॉल गर्ल्स है वो अपने सिर को झुकाए क्यों बैठी है? हो सकता है गरीबी के कारण ये अपने सिर को यहाँ पे झुकाए बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉयज़ विथ रेड्स आइज़, यहाँ पे पतले दुबले लड़के लोग भी हैं विथ रेड्स आइज़। रेड्स आइज़ का मतलब होता है आँखों में एक प्रकार का लालच होना। The stunned unlucky hair of twisted bonds, reciting father's gnarled disease, his lessons from his desk। बताते हैं कि ये सब बच्चे जो है जो ये स्टंट है, स्टंट मतलब होता क्या है, अनग्राउथ बच्चे, मतलब अनग्राउथ, ये बच्चे जो है सो कोई ग्राउथ नहीं कर रहे हैं। अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्ड्स, अपनी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों को लेकर डिसाइड कर रहे हैं ये सब किसे, तो फादर्स नॉलेज डिजीज़, अपने पिता के द्वारा प्राप्त की हुई चीज़ों को ये लेकर ये लेसन
सुना रहे हैं। कहाँ से? तो फ्रॉम हिज डेस्क से। एट बैक ऑफ डिम क्लास वन अनोटेड स्वीट यंग बॉय, वहाँ पे बैक क्लासेस में जो अंधेरी सी कक्षा है, वहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा है जो अननोटेड है, जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। His eyes live in a dream of a squirrel's game. उसकी आंखों में भी एक प्रकार का सपना है। किसके जैसा? स्क्वायरल्स गेम खेलना। स्क्वायरल्स गेम्स का मतलब होता है जिस तरह से स्क्वायरल कभी गेम जब खेलता है तो ट्री रूम्स में, मतलब ट्री में खेलता है, कभी बाहरी दुनिया को पूरी तरह से एंजॉय करता है, उस तरह से ये भी यहाँ बच्चा चाह रहा है। अदर देन दिस, यहाँ बैठने की अपेक्षा वो चाह रहा है बाहरी दुनिया को एंजॉय करना। तो इस पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़े यहाँ पे 3 बच्चों के बारे में। एक हो गई टॉल गर्ल्स, यहाँ पे 3 बच्चों के बारे में हम लोग पढ़े हैं। एक हो गई टॉल गर्ल्स जो अपने सिर को झुकाए बैठी है। दूसरा है यहाँ पे एक पेपर स्विमिंग बॉयज़ जो एक लालच भरी आंखें, मतलब एक आंखों में जो लालच है उसको लेकर यहाँ पर बैठा हुआ है। और तीसरा है एक यंग बॉय। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे ऑन शावर क्रीम वॉल्स। फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने बच्चों के बारे में पढ़े थे। दूसरी पैराग्राफ में हम लोग वहाँ के दीवारों के बारे में पढ़ेंगे। ऑन शावर क्रीम वॉल्स मतलब वहाँ पे दीवारें जो हैं सो पूरी तरह से गंदे हैं, येलो कलर का होना। डोनेशन शेक्सपियर्स हिट क्लाउड लेस एट डाउन सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटीज द बेल्ट फ्लोरी टेरोलाइज वैली। यहाँ पे बताता है कि वो जो सावर क्रीम वॉल्स है, ये जो वॉल्स है वहाँ पे डोनेशंस किया हुआ है। डोनेशंस मतलब है लोगों के द्वारा तरह तरह के चीज़ें या पिक्चर्स अन्य चीज़ें को डोनेट किया गया है। तो वहाँ पे शेक्सपियर का हिट भी है जो दर्शा रहा है क्लाउडलेस एट डाउन। क्लाउडलेस एट डाउन का मतलब होता है राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज को दिखाना। जिस तरह से वहाँ पे कोई बादल ही सब नहीं छाया हुआ है, पूरी तरह से सन मॉर्निंग के टाइम में जिस तरह से निकलता है उस तरह से यहाँ पे इनके सिर को दर्शाया गया है। सिविलाइज डूम राइडिंग ऑल सिटीज़। डूम का मतलब होता है कि इनका जो सिर है वो हाफ, जिस तरह से सन जब मॉर्निंग में निकलता है तो वो हम लोग का हाफ दिखता है, उसी तरह से इनका सिर जो है सो यहाँ पे दर्शाया गया है। और आप इनके सिर को देखे भी होंगे कि इनका सिर काफ़ी, मतलब ये बैल्ट है, मतलब टकले हैं ये, जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं दर्शा रहा। वहाँ पे बेल्ट है, फ्लॉरी है, टेरलाइज वैलीज है, ये सब सारे पिक्चर्स वहाँ पे उन दीवारों पे बनी हुई है। ओपन हेडेड मैप्स अवॉर्डिंग दी वर्ल्ड इस वर्ड्स, और वहाँ जो पिक्चर बना हुआ है ये अपने हाथों से इन लोग को अवार्ड किया जा रहा है और दर्शाया जा रहा है कि ये हमारी दुनिया है। एंड एट फॉर दीज चिल्ड्रेन दिस विंडोज नोट दिस मैप, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मैप इन लोग को दिखा कर बताया जा रहा है कि यही हमारा संसार है, तो इन बच्चे लोग जो है सो फॉर दिस चिल्ड्रेन दिस विंडोज़, तो ये बच्चों के लिए ये सब पिक्चर जो है सो इन लोग के लिए कोई विंडोज़ नहीं है। नोट दिस मैप, ये मैप जो है इन बच्चों के लिए कोई विंडोज़ नहीं है। विंडोज़ का मतलब होता है निकलने की रास्ता, कुछ अच्छे कार्य करने की रास्ता, ये सब कुछ भी नहीं है। देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फीचर्स पेंटेड विथ फॉक्स, जहाँ पे इन लोग का पूरा फ्यूचर जो है सो पेंटेड किया गया है, मतलब धुंधला है, मतलब यहाँ से वे लोग यदि बाहर निकलना चाहेंगे तो नहीं निकल सकते हैं। A street sailed in with a lit sky, far far from river caps and stars of world। यहाँ पे दिखाया गया है नेरो स्ट्रीट। नेरो स्ट्रीट का मतलब क्या होता है? तो नेरो स्ट्रीट का मतलब होता है कि वे लोग जिस खिड़की के बाहर देखते हैं वहाँ पे गली है, रास्ते हैं,
रास्ते जो हैं वो सिकुड़ा हुआ है और खिड़की सिकुड़ा हुआ है और साथ साथ वो लीड स्काई भी है, मतलब पूरी तरह से वो ढका हुआ है। ढका हुआ इस तरीके से कि उन लोग को रिवर, कैप्स, स्टार्स ये सब वर्ड से दूर रखा गया है। अब थर्ड पैराग्राफ हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है। हम लोगों ने 2 पैराग्राफ कंप्लीट कर चुके हैं। पहला पैराग्राफ में बता रहा था बच्चों के बारे में। दूसरी पैराग्राफ में हम लोग को वहाँ के दीवारों के बारे में बताया कि उन दीवारों पे क्या है, ये सब सारे चीज़ बताएं। और तीसरा में अब हम लोग यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि आखिर में ये सब दीवारों पे जो पिक्चर्स बने हुए हैं इन बच्चों के लिए क्या है। चलिए देखते हैं। बताते हैं, श्योरली शेक्सपियर इज विकेट, द मैप्स द मैप ए बैड एग्जाम्पल विथ शिप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। बताते हैं कि जैसे शेक्सपियर का जो हेड यहाँ पे दिखाया गया ये ज़रूर इन लोगों के लिए दुष्ट होगा, बेकार होगा, क्योंकि यहाँ पे रॉयल स्टोरीज ही तरह तरह की चीज़ें बताई जाती हैं जो इन बच्चों के लिए एक बैड एग्जाम्पल है। जैसे कि शिप्स हो गया, सन हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाया जा रहा है जिस इन लोग क्या कर रहे हैं, टेम्प्ट हो रहे हैं किधर, तो चोरी करने की ओर, मतलब ये सब अग्रसर हो रहे हैं। फॉर लाइफ्स दैट सिलीली टर्न फॉर लाइफ्स दैट सिलीली टर्न्स इन देयर क्रैप्ड हॉल फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइन। और धीरे धीरे इन लोग का जीवन जो है सो एक क्रैप्ड हॉल की ओर चला जा रहा है, मतलब एक अंधेरी दुनिया की ओर चला जा रहा है, ऐसी अंधेरी दुनिया की ओर जिसे हम लोग एंडलेस नाइट बोलेंगे, जहाँ से वे लोग को बाहर आना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मतलब वो फॉगी दुनिया से वे लोग एक एंडलेस नाइट की ओर चला जा रहा है धीरे धीरे। On their slack heap, these children were askins peeped through by the bones and a spectacle of stills with mended glass like bottle bites on stones। और यहाँ पे जब इन बच्चों को हम लोग देखते हैं तो ये काफ़ी स्लैग है, स्लैग हिप मतलब काफ़ी कमज़ोर ये सब नज़र आ रहे हैं हम लोग को। दी चिल्ड्रेंस वेयर स्किनी, ये सब बच्चे जो है सो स्किन पेप्ड थ्रू द बाय बोन्स। इन लोग बच्चे का पहनावा ऐसे है कि आप जो है सो आसानी से देख सकते हैं इन लोगों को, पूरा पतले दुबले हैं, पूरा हड्डी नज़र आ रहा है इन लोग का, मतलब मसल्स की कमी है, न्यूट्रिशंस की कमी है इन लोग शरीर में। लाइक बॉटल बाइट्स ऑन स्टोन, जिस तरीके से हम लोग कभी कभी देखते हैं कि स्टोन्स पे किसी तरह का ग्लास आदि टूटा हुआ रहता है, बिखरा हुआ रहता है, तो हम लोग को दूर से नज़र आ जाता है। उसी तरह से इन बच्चों को देखने से दूर से ही नज़र आ जा रहा है कि इन लोग का फ्यूचर कैसा होगा। ऑल ऑफ देयर टाइम्स स्पेस आर फॉगी स्लम, मतलब पूरी टाइम ये लोग जो है सो अपना फॉगी स्लम में रह रहे हैं वहाँ पे। एंड ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम्स, और यहाँ पे बता रहा है कि वे लोग जो है सो जिस दुनिया को दर्शाया जा रहा है इन लोग को मैप के थ्रू से प्लॉट किया गया है यहाँ पे, उसे उस जगह में निशान लगा देना चाहिए उन लोग को, क्योंकि वो दुनिया जो है सो एक डूम नज़र आ रहा है इन लोग को। डूम का मतलब है एक प्रकार का डिथ होना, और ये उसे पॉइंट आउट कर देना चाहिए था, पॉइंट आउट कर देना चाहिए उन बच्चों को इस मैप। हम लोग यहाँ पे 3 पैराग्राफ कर चुके हैं। पहला पैराग्राफ में हम लोग कर चुके हैं 3 पैराग्राफ कंप्लीट कर चुके हैं। पहला पैराग्राफ में हम लोग कंप्लीट किए हैं कि वहाँ के बच्चे के बारे में, जैसे कि टॉल गर्ल्स थे, पेपर स्विमिंग बॉयज़ था और यंग बॉयज़, मतलब वहाँ पे बच्चे जो थे वो कैसे थे, कैसे बैठे हुए थे, ये सब चीज़ें देखें। दूसरी पैराग्राफ में हम लोगों ने देखे जो लोगों के द्वारा जो डोनेशंस हैं उसके बारे में कि कौन कौन सी चीज़ें डोनेशंस किया गया है। जैसे शेक्सपियर का ही डोनेशंस में है, डोनेशन किया गया था।
बेल था, फ्लोरी था, टेरलाइज वैली था, ओपन हेडेड मैप था। तो ये सब लोगों के द्वारा जो है सो डोनेट किया गया है। तीसरा पैराग्राफ में हम लोग पढ़ें कि ये सब जो डोनेशंस हैं, ये सब पिक्चर्स जो है जो लोगों के द्वारा डोनेट किया गया है, इन बच्चों के लिए क्या मीनिंग रखता है, यहाँ पे हम लोग थर्ड पैराग्राफ में किए। चलिए तो लास्ट पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं क्या होता है। सो द अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, ये सब जो हैं ये लोग कोशिश किए थे डोनेशंस देकर कि इन लोग का जीवन काफ़ी बेहतर होगा। तो इसीलिए ये लास्ट में बताते हैं दिस मैप, कि ये सब मैप्स जो उन दीवारों पर जो दिया गया था मैप्स इन लोग के द्वारा, दिस मैप्स बिकम देयर विंडोज़, ये सब जो था इन लोग का विंडोज़ बन गया था। दीज विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम, लेकिन वो जो है सो एक बंद होकर रह गया, किसके जैसा, कब्र के जैसा, कैटाकॉम के जैसा। अब कैटाकॉम होता क्या है, तो कैटाकॉम का मतलब होता है कोई भी चीज़ों को दफनाना। तो तरह तरह चीज़ों को देखकर अपन लोग दफनाते हैं, चीज़ों को देखकर दफनाते हैं ताकि ये यूज़ करे उस दुनिया में जाकर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो उसी तरह से इन बच्चों को यहाँ पे डोनेशंस दिया गया था, पिक्चर्स डोनेट किया गया था ताकि इन लोग के जीवन को बेहतर बनाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए पोएट जो है बताते हैं कि ब्रिक ओपन टिल दे ब्रिक दी टाउन। इसीलिए पोएट कहते हैं कि तोड़ दो उन दीवारों को, टिल दे ब्रेक द टाउन, उन लोग को तोड़ने से पहले उन दीवारों को तोड़ दो। एंड सो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज योर ऑन गोल्ड सेंड, और बच्चों को हरी भरी दुनिया दिखाइए, बच्चों को हरी भरी दुनिया दिखाइए और उन लोग के जीवन को जो है सो आत्मनिर्भर बनाइए। लेट देयर टंग रन नेक्ड इन टू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लिप्स ओपन हिस्ट्री, और उन लोग का टंग को जो है सो पूरी तरह से दौड़ने दीजिए उन बुक्स पे जो वाइट और ग्रीन लिप्स है उन लोग पे दौड़ने दीजिए। एंड हिस्ट्री देयर वॉज लैंग्वेज इज द सन, और उन लोग को इतिहास रचने दीजिए जिन लोग का टंग एक सूर्य के भांति दौड़ता है। तो ये हो गई हम लोग की आज की पोएम।